हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। तो यहाँ पे हम मैथ्स के सिलेबस की बात करते हैं, आरआरबी पीओ की। इसमें देखते हैं मैथ्स के टॉपिक्स को। तो सबसे पहले मैथ के टॉपिक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आपकी आती है मैथ, स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक एंड डीआईडीएस। ठीक है, अब देखते हैं स्पीड मैथ्स के अंदर मैंने क्या क्या टॉपिक कवर किए हुए हैं। इसमें है आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज, दैट इज रॉन्ग सीरीज एंड मिसिंग सीरीज, एंड लास्ट वन इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा आपको स्पीड मैथ में स्पीड की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा करने होते हैं, इसलिए इसका नाम है स्पीड मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अगर देखा जाए तो 5 टॉपिक एक तरीके से, एक है रॉन्ग और दूसरी है मिसिंग सीरीज। ठीक, तो इससे अगर देखा जाए तो आपके ओवरऑल अगर हम क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे क्लर्क में बनते हैं 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन, और अगर हम पीओ की बात करें तो यहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चन पीओ में आ जाते हैं। ठीक, तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन स्पीड की ज़रूरत है। बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट था अर्थमेटिक। ठीक है, तो अर्थमेटिक को जो के टॉपिक्स क्या क्या है, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने 5 डिफरेंट कलर्स के यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको इस तरह से तैयार करेंगे, जैसे पहले सेक्शन में अगर आप ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ये 5 टॉपिक कवर करेंगे, तो ये सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और आपको इजीली समझ में आएगा और इजीली आप इसको प्रिपेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सर्ड एंड इंडाइसिस, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड मेंसुरेशन। इसको अगर एक साथ प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज योर प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड परसेंटेज। ये सारे भी एक दूसरे से लिंक टॉपिक हैं, तो इसको भी आप इजीली एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आपका है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। तो अगर इनको इसी तरह से आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। नहीं तो आपकी मर्जी, इट्स नो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना, आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे प्रिपेयर करिए। सबसे अच्छा लेकिन यही रहेगा अगर आप इनको इस हिसाब से ही प्रिपेयर करें। अगर आप इनके हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं, सपोज आपके 5 टॉपिक प्रिपेयर हो गए हैं, आप कम से कम इसके 100 क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद फिर अपना मॉक टेस्ट दीजिए, जहाँ जहाँ पे इसके क्वेश्चन मिले उसको ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करिए। तो आपको अपने जो भी गलतियाँ हैं, जो भी आप जितना स्लो कर रहे हैं, वो सब देख के समझ में आने लगेगा और आप इसमें काफ़ी बेटर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मार्क्स की बात करते हैं तो कम से कम अर्थमेटिक से पीओ में आता है 10 नंबर का, और क्लर्क में भी लमसम 10 से 15 के बीच ही रहता है। अगर उधर आपका कम नंबर का आ रहा है तो इधर यहाँ से 10 से 15 हो जाएगा। तो ये भी आपका इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वन इज योर डीआई एंड डीएस, दैट इज डाटा इनसफिशिएंसी एंड डाटा इनसफिशिएंसी एंड डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली क्या है, कितने नंबर का आता है, पीओ एंड क्लर्क। पीछे आपने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं वो सब आपको यहाँ पे डीआईडीएस में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पीओ में आता है 10 से 15 नंबर का और क्लर्क में आता है 5 से 10 नंबर का। तो आपको अपनी प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है वो आपको देखना होगा कि कौन से टॉपिक को पहले उठा रहे हैं, 1, 2 और 3, अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको इसके साथ साथ स्टार्टिंग कैसे करनी है। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं, अगर आपने कभी भी मैथ से आपको काफ़ी डर लगता है या मैथ आपके लिए थोड़ी सी हवा बनी रहती है, तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा प्लस माइनस। इसमें आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे क्वेश्चन जितनी जल्दी आप कर पाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको ये काम तो करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है, दूसरी है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्पेलिंग को ध्यान मत दीजिएगा, बस फोकस करिए टॉपिक्स पे। क्यूब एंड क्यूब रूट, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो एक बार इनको चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए ध्यान से, उसके बाद से टॉपिक सारे क्लियर करिएगा। फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए और कम से कम आपको टेबल आनी चाहिए 30 तक। ऑन टिप्स होनी चाहिए टेबल टिल 30। ठीक है, और स्क्वायर कहाँ तक आपको आने चाहिए, बेसिकली अगर स्क्वायर देखा जाए तो स्क्वायर 40 तक आने चाहिए, क्यूब 20 तक याद होने चाहिए।
ठीक है। और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जहाँ पे भी पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका लीजिए। जब भी आप क्वेश्चन करें, अगर आपको नहीं आता है वहाँ से देखिए एक नज़र, फिर काम करिए, फिर एक नज़र देखिए, फिर काम करिए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मॉर्निंग में, इवनिंग में एक बार ज़रूर इसको पढ़िए ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, और कम से कम पेन का इस्तेमाल करिए, तभी आपका इस बार पेपर जो है वो क्रैक हो पाएगा। जितना ज़्यादा आप लिखने की कोशिश करेंगे उतना आपका टाइम वेस्ट होगा। टाइम बहुत लिमिटेड है, टाइम बहुत कम मिलता है वहाँ पे, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में टाइम खत्म हो जाता है, एकदम तेज से घड़ी चल रही होती है। इसलिए जितना ज़्यादा आपका दिमाग कैलकुलेटिव होगा, जितना अच्छे से आप कर पाएंगे, उतने ही इजीली आपका क्रैक हो पाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब क्लास 2 में आपको धीरे एक एक टॉपिक करके कवर किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।